सो हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवलिंग बैकपैकर में। तो आज मैंने अपनी बाइक राइडिंग में एक और प्रोडक्ट ऐड किया है जिसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं एक जस्ट आइडिया बता देता हूँ। आम तौर पे देखो, राइडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? अगर घर से फ़ोन आ रहा है, कभी कहीं से कॉल आ रहा है, बार बार फ़ोन निकालो, फिर वो हेलमेट के बीच में फंसाओ। भाई बहुत रिस्की है, प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, गर्मी है, कहीं सर्दी है, बहुत सारे चैलेंज थे। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करा यार क्या ऑप्शन है। कोई बोलता है माइक ले लो, कोई बोलता है कुछ ले लो, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट थे। तो ब्लूटूथ और इसके अंदर एक और जो मैं अभी आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगा। मेरे को दो प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न क्या था? एक आता है इस तरीके का प्रोडक्ट जो कि 5-6 राइडर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, बट वो बहुत कॉस्टली आता है। और एक आता है नॉर्मल अपना ब्लूटूथ जिसमें अपना गाने वाने भी सुन लो और अपना फ़ोन वगैरह है तो उसे वन टच से पिक कर लो। तो मैं रिवील कर देता हूँ, मैंने मंगाया है ये एडीएल का V2 मॉडल का ब्लूटूथ डिवाइस, और बढ़िया है ये। मैंने काफ़ी रिसर्च करा और मुझे काफ़ी सस्ते और वाजिब रेट में मिला। सेल चल रही थी, अभी भी इसका रेट बढ़ा नहीं है। अमेजोन पे इसका रेट तकरीबन 1000 रुपये के आसपास है, और वैसे 5000 का दिखा रहा है। मुझे नहीं पता, इतना महंगा है नहीं है। क्वालिटी मुझे अभी खोल के पता चलेगी, मैं अनबॉक्सिंग करूंगा इसकी। और इसके साथ देखो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और मॉडल V2 मैंने बता ही दिया है। इसमें बताते तकरीबन चार्जिंग टाइम 1.5 घंटे का है, और अच्छा खासा बैटरी बैकअप चल जाता है। 450 mAh की बैटरी आती है इसके अंदर। तो बाकी इसकी अनबॉक्सिंग करके डिटेल में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये कितना बढ़िया प्रोडक्ट है और उसके साथ क्या क्या आता है। तो जी ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट। और मैं इस प्रोडक्ट की क्या खासियत बताता हूँ। डिब्बे पे क्या क्या लिखा है फटाफट से पढ़ लेते हैं। ये है वायरलेस 5.4 ऑटो आंसर है इसके अंदर, हैंड फ्री राइडिंग है, और मॉडल V2 मैंने बता ही दिया था। और ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड है एडियल, और अच्छा ब्रांड है। इसके काफ़ी सारे तरीके के माइक, ब्लूटूथ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और लोगों का रिव्यू भी अच्छा है। और वायरलेस V5.4 हाई फिडिलिटी वॉइस, मतलब झंझनाहट जो आती है वो नहीं आएगी। म्यूजिक भी सुन सकते हैं इसमें। लार्ज कैपेसिटी बैटरी है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो है 1.5 आवर्स का चार्जिंग टाइम है। ग्रेड वाटरप्रूफ IP5 की रेटिंग है इसकी। और शिपमेंट नंबर लिखा हुआ है इसमें। देखो आप इंक्लूसिव प्राइस देखोगे ना, बाप रे बाप, 6000 रुपये। और इम्पेडेंस मतलब 32 बिट्स का आई थिंक कुछ साउंड का जो वो बाहर का शोर रोकता है। और इनपुट जो इसका 5V 450 mAh, 450 mAh की बैटरी, ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं ठीक भी नहीं। फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 240 to 480 MHz, मतलब कितने फिट तक दूर तक वो होता है आई थिंक। और ये मंथ ऑफ इम्पोर्ट भी 2026 जुलाई का है, तो ठीक है। मेरे को तो लेटेस्ट प्रोडक्ट ही मिला है, मेड इन चाइना है ये। और हार्ड माइक, सॉफ्ट माइक, हार्ड सॉफ्ट माइक सब कुछ है। और पीछे इसमें लिखा हुआ है डू नॉट डिसमेंटल स्क्वीज पंक्चर द बैटरी। ये सब कुछ प्रिकॉशन है, तो ये सब मत करना भाई, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। और देखो इसमें सारे हेलमेट कवर हो जाते हैं। फुल हेलमेट, हाफ हेलमेट, क्रॉस कंट्री हेलमेट, समर हेलमेट, और ये वाइजर वाला हेलमेट भी, तो सारे कवर हो जाते हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट, और अनबॉक्स करके देखते हैं क्या क्या आता है। ये तो हो गई हेलमेट की पिन, ये इस तरीके से ये देखोगे ना, ये हेलमेट में ऐसे फंस जाती है। ये लगा के भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे लगती है। ये यहाँ से फंसती है, ये ना, ठीक है। ये भी जब हम इंस्टॉल करेंगे हेलमेट में तब देखेंगे। इसको साइड करते हैं। और ये आ गई इसकी A to C केबल चार्जिंग के लिए। छोटी सी केबल है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। अगर इसकी लेंथ देखें तो कितनी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, ठीक है। नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मतलब मुझे तो ठीक लग रही है। और ये इसके कुछ पेस्टिंग के लिए आई थिंक ये चिपका कर फिर ये जो अपना हेलमेट है उसके अंदर माउंट होगा ये। तो ये कुछ इसमें देखो, आप खोल ही लेता हूँ यार, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ दिखाना ही बेटर रहेगा। ये देखो एक फॉर्म आई है, दो ये आई थिंक वेलक्रो हैं, एक वेलक्रो ये रहा। और ये दो फॉर्म तो आई थिंक पीछे उसको स्पीकर को अप करने के लिए, ये माइक का होगा आई थिंक। और ये कुछ स्टिकर है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। तो इसको भी करते हैं साइड फटाफट से। और क्या क्या है जी इसके अंदर, पिटारा, हाँ अब आया मेन आइटम। नहीं, अरे मेन नहीं है भाई, ये देखो, ये हो गया इसका माइक, जो जो हम बोलेंगे ना उसका। ये पीछे मैं देख रहा हूँ इस पर वेलक्रो है, तो मुझे जो लगता है वेलक्रो ये पीछे से स्टिकर उतर जाएगा। ये देखो, हाँ ऐसे लगेगा भाई। ये नाजुक बाजुक है, ज़्यादा पेस्टिंग गमिंग है नहीं, तो एल्फी वगैरह डाल के खुद से ही करना पड़ेगा। और इसमें छोटा सा देखो आप, कितना छोटा सा ये ना कनेक्टर है। चलो इसको भी साइड करते हैं, ठीक है। और
फिर ओपन करते हैं हम इसकी बाकी की चीज़ों को, बस पन्नी को कर देते हैं दोनों को साइड। ठीक है जी। और अब मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या है। ये तो हो गए हमारे 2 स्पीकर जो हेलमेट में लगेंगे ऐसे करके, ठीक है, अंदर से इंटरनल वायरिंग करके। और ये हो गया इसका जो प्रोडक्ट के अंदर लगेगा, और ये हमारा माइक। और मेन प्रोडक्ट तो रह ही गया। मेन प्रोडक्ट से पहले ये इसकी पुस्तिका जिसमें ऑन ऑफ का बटन कैसे चालू करना है और कैसे इसका पेयरिंग करना है, कैसे वॉइस असिस्ट, ठीक है, म्यूजिक फंक्शंस कैसे कैसे हैं, पैकेज कंटेंट, और पीछे क्या है यूज़र मैनुअल, फ़ोन फंक्शंस कैसे कैसे हैं, और ये लिखा हुआ है ब्लूटूथ हेलमेट हेडसेट। तो ये पढ़ लेना आप लोग, पुस्तिका इसके साथ आती है, ठीक है। बोलते हैं जी मेन प्रोडक्ट को, और टाड़ा, वाह नाइस, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट। एडियल का इसकी ब्रांडिंग है, ये वी लिखा हुआ है, V2 मॉडल है इसलिए लिखा होगा। नीचे चार्जिंग सी टाइप ऑरेंज कलर का, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरे ख्याल म्यूज़िक का प्ले पॉज और वॉल्यूम अप एंड डाउन का होगा। ये कॉल पिकअप करने का है या फिर सीरी वगैरह कनेक्ट करने का है, ठीक है। पीछे आ जाते हैं, इसमें सर्टिफिकेशन क्या क्या है, FCCEROHS मेड इन चाइना, सारे सर्टिफिकेट है। 450 mAh की बैटरी, 3.7, और प्रोडक्ट तो बिल्कुल लेटेस्ट है भाई। और ऑन करते हैं इसको फटाफट से, और ये देखो जी मैं इसको कर रहा हूँ ऑन। देखो लाइट जल रही है। मैं एक बार है ना इसको अपनी मेन लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ इसमें लाइट कैसे जल रही है ना, तब आप लोगों को आइडिया होगा कि दिखने में कैसे जल रही है लाइट, ठीक है जी। ये देखो, तो अब इसको मैं, ये देखो यार, वाह जैसे खिलौना होता है ना वैसे लीड कर रहा है। इसको दबा के रखते हैं ना तो ये कनेक्ट हो जाता है ना, परफेक्ट है। तो लाइट तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है, वापस ऑन कर देता हूँ, अंधेरा हो गया काफ़ी। तो अब मैंने क्या करा है, अपना जो दूसरा फ़ोन है उससे कनेक्ट कर लिया है, और अब उसको कनेक्ट करके मैं अपना हेलमेट में इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्या है, देखो यार, ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाना भी ज़रूरी है, खाली प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर देने से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको इसका हेलमेट के अंदर भी इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। मैं अब आप लोगों को इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट होगा ये। तो सिंपली क्या है, इस वाले बटन को दबा के रखना है, ठीक है जी। ये लाइट जल गई इसके अंदर, लाल और ब्लू ब्लिंक कर रही है, मतलब ड्यूल लाइट। फिर से बंद करना पड़ेगा क्या, तो आप लोगों को ताकि क्लियर दिखे। चलो कर लेते हैं, कहाँ गया भाई बटन। ये देखो कर रहा है ना ये ब्लिंक। तो मैं अब मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। ब्लूटूथ ऑन किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ गया, V2, इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट, सिंपल, वेरी सिंपल भाई, वेरी सिंपल। और क्या आ रहा है, इन यूज़ बैटरी 100%, परफेक्ट है यार। और अब ये तो हो गया हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट। और अब क्या है, इसको साइड कर देते हैं, और मैंने बताया था ना इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो इसका ये जो सी टाइप है ये लगा देंगे अपन यहाँ पे नीचे, आवाज़ आई, ये कनेक्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें म्यूज़िक लगाते हैं, ठीक है। मैं एक बार म्यूज़िक सर्च करता हूँ और आप लोगों को अपने माइक से सुनाता हूँ। मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ NCS। तो जैसा मैंने कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करा है, ये देखो इसमें आवाज़ आ रही है ना। अभी गाना भी आएगा आई थिंक, हाँ, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। ये दोनों इसके जो वो कान में लगेंगे। अच्छा आ रहा है साउंड, तो मैं भी लगा के भी देख रहा हूँ ना, बढ़िया यार, साउंड तो मस्त है। धमक बहुत तेज है भाई। अल्टीमेट, जबरदस्त साउंड आ रहा है भाई, जबरदस्त। और ऑडियो का तो बट ऑब्वियस सी बात है, अच्छा आउटपुट आ ही रहा है, और कॉल का भी अच्छा ही होगा। ठीक है यार, देखा जाए कोई बुरा प्रोडक्ट नहीं है। 1000 रुपये में और क्या ही लेंगे यार। प्लास्टिक की बॉडी है, IP5 रेटिंग है। पानी वानी का तो देखो यार, ये ज़्यादा मुझे नहीं पता वाटरप्रूफ फुली है कि नहीं, बट लिखा तो है कि इसकी जो रेटिंग है वो IPX5 है, इसमें लिखा है बॉक्स में, तो वाटरप्रूफ तो होगा ये। 1000 रुपये में और क्या ही मिलेगा। अच्छा एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो इसका माइक है, ये
देखो एक लंबा माइक भी आता है, एक इसके साथ छोटा भी है, ठीक है। इसको अगर छोटे वाले को हटाना हो तो यहाँ पे छोटा सा पिन है, ये रहा, इसको निकाल लो और जी इसको कर लो कनेक्ट, तो अब ये बड़े वाला कनेक्ट हो जाएगा। तो दो माइक है इसके साथ, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम अपना जो प्यारा सा खूबसूरत सा अपना हेलमेट है, जिसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। हमारा बहुत ही शानदार हेलमेट, बाहुबली पधार रहे हैं, कृपया साइड कर दें सब कुछ, बॉक्स को भी करते हैं साइड, और जी ये है हमारा बाहुबली, आ गया हमारा बाहुबली। मैं थोड़ा सा कैमरा भी ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, क्योंकि हेलमेट बड़ा है ना यार अपना। हाँ, वाइजर में भी लाइट वाइट सब आ रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ये आप लोगों का आई थिंक कुछ लोगों का फेवरेट हेलमेट होगा, सस्ते बजट का बढ़िया हेलमेट। ये मैंने मोबाइल के लिए माउंट लगाया हुआ है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग जो है इसी फ़ोन से करता हूँ, Realme के 10 Pro Plus से। अभी मेरे पास भाई इतना बजट नहीं है, आप लोगों का प्यार रहा तो कभी गो कैम वगैरह खरीदूँगा। तो मैं अभी अपना जो नॉर्मल शूटिंग है वो अपना iPhone 17 से करता हूँ, बाकी की जो है वो Realme 10 Pro Plus, ये इसमें कनेक्ट हो जाता है। करके दिखाऊँ क्या तुम लोगों को? चलो यार, मैं बना तो कुछ और रहा था, बट ठीक है, चलेगा आप लोगों के लिए कुछ भी। तो ये मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ टाइट, और जी हो गया हमारा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार। बस कमी थी माइक की, तो मैंने वो भी इसलिए मंगवाया ब्लूटूथ वाला। इंटरकॉम वगैरह मेरे बजट से बाहर है, इसलिए मैंने बिल्कुल भी पंगा नहीं लिया। तो अब क्या है जी, ये मेरा हेलमेट है और इसका मॉडल भी बता देता हूँ मैं। ये है हमारा स्टड्स का CWL00916991। ये डॉट सर्टिफाइड है, 1375 ग्राम का है, बहुत ही अच्छा हेलमेट है भाई। आप लोगों को लेना हो ना बजट में तो ले लेना। और ये आपके भाई का ट्रैवलिंग बैकपैकर का यूट्यूब का चैनल, तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हालांकि साफ़ करके रखता हूँ, फिर भी देखो थोड़े बहुत तो मार्क्स आ ही गए इसको। और मैंने साइड में भी देखो कितना प्यारा अपना खुद के यूट्यूब का स्टिकर भी प्रिंट कराया हुआ, ट्रैवलिंग बैकपैकर एडवेंचर अवेट्स। ओके, सो इंस्टॉल करने के लिए थोड़े तामझाम ज़्यादा है, तो इंटरनली इंस्टॉल करना, पहले मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ अनप्लग। अब मैं सोच रहा हूँ इसको कहाँ पे लगाऊँ, लेफ़्ट में लगेगा ये। हाँ, ये लेफ़्ट में ही लगेगा, तो कैमरा और पीछे, ठीक है जी। अब हम इसको सबसे पहले पिन जो है इसकी, इनको लगाते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, मेरा बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को के सामने से लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे लगेगा। ओके ओके, हाँ अच्छा जी, ओके, ये चलेगा इसके अंदर। ओके, और ये भी हो सकता है, ये ट्राई करते हैं। तो ये जो इसका, देखो यार प्लीज़ माइंड मत करना, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। ओके, तो क्या हुआ देखो, मैं आप लोगों को दोबारा से बताता हूँ। बहुत इजी है यार ये तो। देखो क्या है, यहाँ जो V2 लिखा है ना, इसमें यहाँ दो खांचे बने हुए हैं और दो खांचे इसमें यहाँ पर है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो करना है ये वाली जो पिन है इसको अंदर, ठीक है, इस पिन को अंदर करना है। तो अपने को, मैं एक टॉवल ले लेता हूँ क्योंकि स्क्रैच नहीं पड़ने चाहिए भाई। तो ये टॉवल आ गया, एक बार ब्लूटूथ को साइड कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा सा रगड़ूंगा ना तो स्क्रैच पड़ जाएंगे, और मैं अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये इसकी पैडिंग है, तो मुझे लगता है पैडिंग निकालनी पड़ेगी, तो पैडिंग खोल लेते हैं, ठीक है। ये खुल गई हमारी पैडिंग। तो अब हम लगा लेते हैं इसका जो है, ओके, हाँ परफेक्ट है। सॉरी दिख नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। हाँ, मैंने क्या करा, यहाँ से पैडिंग खोली, ठीक है, और क्या करा, यहाँ पे अंदर डाल दिया इसका ये वाला लोहे का, और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। ये हो गया अपना बढ़िया तरीका, बेहतरीन, सही लग रहा है ना? बेहतरीन। और अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको खांचे के अंदर फंसाया, लो जी,
ये ले, हो गया भाई साहब हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट। चलो एक चीज़ तो कनेक्ट हुई। अब जो दूसरा है वो पैडिंग दोबारा से खोलनी होगी, इस पैडिंग को भी निकालना होगा। पैडिंग तो सारी खुलेगी। ये पैडिंग यहाँ से खुल गई। देखो यार पता है क्या होता है, आपको पता नहीं दिख रहा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ये आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये जो होता है ना ये खाली होता है यहाँ। तो यहाँ पर लगता है वो जो हमारा ये गोल वाला स्पीकर है ना, ये वाला, ये यहाँ लगेगा। तो मैं भी एक काम करता हूँ, पहले इसका जो माइक है वो हटा देता हूँ। अब खाली हम स्पीकर की कनेक्टिविटी करते हैं। तो स्पीकर की कनेक्टिविटी कैसे होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसकी, पहले मैं वायर खोल देता हूँ। वायर मैंने इसकी खोल दी है, ठीक है। ये खोल दी इसकी वायर, और पहले वेलक्रो ही लगा दूं क्या? पहले वेलक्रो लगा देता हूँ। वेलक्रो के लिए इन्होंने 2 फॉर्म दी हुई है यार, या तो इस फॉर्म के ऊपर हम इस वेलक्रो को लगा दें। देखो यार ये मुझे पता है क्या लग रहा है, जो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये ऐसे करके लगेगा और ये लग कर ये पहले यहाँ से पेस्ट होके अंदर लग जाएगा, फिर ये वाला उतरेगा इसके ऊपर लगेगा, और ये वाला जो इसके ऊपर लगेगा। ये ऐसे लगेगा ताकि माइक थोड़ा सा कान के पास रहे। तो ये है इसका सारा मेथड। तो मेथड के हिसाब से चलते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ, और मेरे हेलमेट का जो मॉडल है मैं बताना भूल गया था, इसको बोलते हैं स्टड्स का ट्रूपर मॉडल। क्या बोलते हैं? ट्रूपर, TROOPER, TROOPER। तो इसको करते हैं पहले हम यहाँ से आउट, ठीक है। ये देखो हमें कितनी ज़बरदस्त गमिंग है, और हम इसको लगा लेते हैं कान के पास। आई थिंक, देखो पहले मैं साइड में किधर है, हाँ साइड में, ये देखो ये रहा, ये बना हुआ है जुगाड़, ये रहा छोटा सा छेद है। तो मैं पहले इसको साइड, मैंने खोल तो दिया भाई, पहले उतर जा। बड़े लफड़े हैं यार, आसानी से नहीं लगता, बट ठीक है, एक्सपीरियंस मेक्स यू मोर परफेक्शन। सॉरी पता नहीं मैंने अंग्रेजी में क्या बोल दिया, मेक्स यू या कुछ भी। तो मैं एक बार मोटा मोटी वैसे लगा के देख रहा हूँ कि कहाँ था इसका, हाँ ये रहा, ठीक है। तो जी मैं लगाऊंगा इसको यहाँ पे यार। अच्छा ओके, ओ भाई अब समझ में आया। तो जो इसका पैडिंग है, पैडिंग के ऊपर नहीं, ये इसके ऊपर लगेगा स्पीकर। ओके, ये इस पे लगेगा भाई, ये रहा, ये लग गया। ये जो प्लास्टिक का पार्ट है ना, इसके ऊपर लगेगा ये। अब भाई बात समझ में, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कहीं और लगेगा। ये देखो ये मैंने चिपका दिया इसके ऊपर। ऐसे ही एक काम करते हैं, उस साइड का भी चिपका देते हैं। उस साइड का भी चिपकाने के लिए अपने को थोड़ा बाहर निकालना होगा। और दूसरे वाला कहाँ है, ये रहा, इसको भी अपने गमिंग को कर देते हैं आउट, ठीक है जी। और भाई पता नहीं आप लोगों को यार दिखे ना, दिख रहा होगा, चलो बाहर निकाल के दिखाता हूँ। देख रहे हो, दिख रहा है? इस पे लगेगा, ये प्लास्टिक वाले पे। मैंने क्या करा, ये प्लास्टिक वाले पे चिपका दिया, ठीक भाई। अब जहाँ प्लास्टिक वाले पे चिपकाया ना, ठीक उसी के ऊपर ही चिपकाऊंगा, जिससे कि ये मेरा वेलक्रो ठीक ठाक उसके ऊपर चिपक जाए। ये पता है क्यों है? मेरे को लगता है फॉर्म से कान के पास आ जाएगा, इसलिए है ये। भाई कितनी तगड़ी गमिंग है। हाँ, ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक हमेशा हो ही जाती है। मैं दोबारा से इसको पहले लगा देता हूँ, हाँ अब लगाता हूँ। परफेक्ट, मजेदार। ऐसे ही उसमें करना है बाबू। कैसे डायरेक्ट लगा दिए हो तुम? ये निकल भी सकता है भाई, तो मुझे लग रहा है टेप दूसरी भी लगानी पड़ सकती है। तो एक बार देखता हूँ ट्राई करके, तो जो टेप है दूसरी कैसे कनेक्ट करते हैं। इस वाली में ज़्यादा गम लग रहा है मुझे, गम मतलब गमिंग। तो
भाई बच गया, अभी मैं वही गम वाली साइड लगाया था। ये लो जी। अरे सही नहीं लगा क्या? अबे यार तुम भी भाई। यही, हाँ बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं लग सकता यार। ये लग सकता है, करूँ दोबारा निकालूं? बड़े लफड़े हैं भाई साहब। इसकी गमी जाने वाली है मुझे लग रहा है। इसको नीचे रख के मैं लगाता हूँ। ठीक है यार, अब मैं और नहीं कर रहा, पता चले इसकी पूरी गमी निकल जाए। हाँ लगा दिया भाई। ठीक है, इतना कोई हैवी है नहीं है माइक जो निकल जाएगा। अब मुझे इसकी वायरिंग बड़े तगड़े तरीके से घुमानी पड़ेगी। और मैंने देखा है लोग पीछे से वायरिंग निकालते हैं इसकी ना। सबसे पहले तो ये वाली वायरिंग जो है ये तो आएगी इस साइड। ठीक है, इसको भी निकाल देता हूँ एक बार मैं। अरे सारा निकल गया, इसको क्या हो गया भाई? ये क्यों परेशान है? हाँ निकल गया। ये इसकी नेट है, इसको निकाल दिया मैंने। ऑलमोस्ट नंगा ही करना पड़ता है पूरा हेलमेट, नंगू पिदंगू हो गया। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, इसकी जो ये वायर है ये पीछे से निकाल के, हाँ एक तो है ये लंबी वायर और एक छोटी है, तो ये लंबी वायर अंदर से आएगी, तो मुझे ये पीछे का भी निकालना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये भी निकालना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, गलत काम नहीं, ना लाला ना। पीछे से निकाल दिया तो इसका काम हो जाएगा बेकार। ये मैंने यहाँ से भी खोला ना, चिड़चिड़ की आवाज आई। ये तो लफड़ा हो जाएगा। पीछे से कैसे वायरिंग होगी? या फिर एक काम करता हूँ मैं, ये दोनों तो निकल गए, यहाँ से ले आता हूँ पीछे से वायरिंग, है ना? वही बेस्ट रहेगा, ज़्यादा वायरिंग पे पंगा ना करके। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली वायर जो है वो हम लाते हैं, पहले हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जाएगा कैसे? हाँ तो पहले इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया। सब इतना आसान नहीं है हेलमेट लगा। ये छोटी वाली तो है इसी में ही, ठीक है, बड़ी वाली इसमें है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? अच्छा ओके, गया ना ये अंदर, तो ये वायर जो है यहाँ से जाएगी अंदर। मैं एक बार इंस्टॉल करता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ फाइनल वायरिंग कैसे होगी। हो गया ऐसे ही, ठीक है, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। 2000 years later. तो जी भाई 1000 साल बाद फिर से मिल रहे हैं। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, जूम आउट कर दो। बड़ा मुश्किल है यार, दिखने में आसान लगता है। चलो मैंने क्या करा, पहले इसकी ये वाली पैडिंग खोली, फिर वो वाली पैडिंग खोली, दोनों पैडिंग खोल के, अभी एक पैडिंग का मेरा नक्का मिस है इसके अंदर, तो वो मैं लेके आऊँगा, ये भी काटूंगा, ये मैंने काटा नहीं अभी तक। तो लग गया है, देखो इससे ऐसा कुछ लुक आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये लग गया है यहाँ पे इसका, इधर का स्पीकर, सॉरी, अरे ये लग गया यहाँ का स्पीकर। तो अभी कहीं पे भी वायरिंग नहीं दिख रही, बस ये यहाँ पर साइड में जो है इसका वो जो माइक वाला है वो सामने आ रहा है। और ये भी मैं सोच रहा हूँ अभी जैसे लटक रहा है, बट ये ठीक है, इतना तो चलेगा यार, ये बाहर लटकेगा इतना, इसको इसके साथ, एक मिनट, हाँ लग गया, ठीक है। तो इतनी तो आई थिंक वायर भाई, जैसे मैंने बटन दबाया ना, देखो जेमिनी आ गया तो ये जेमिनी वर्क करता है इसमें, इसका मतलब बटन दबाने पे। तो ये ठीक है, इतना मेरे को ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ पर वायर बांध दी थी,
बाकी तो पैडिंग अंदर चली गई है। अब जो है मेन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है चैलेंज, वो आएगा माइक का। माइक के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ एक तो ये, या तो ये माइक लगा दूँ चिपका के यहीं पर ही बैंड करके, ख़त्म कहानी, ठीक है। ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि यहाँ नट लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और इसी को ही जूम करता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। हाँ ठीक है ना, अब एंगल ठीक है। तो ये नट लगे हुए, मैं सोच रहा हूँ एक बार इसका नट खोल के और इसमें से निकाल लूँ और पीछे से निकाल के इसको अंदर ही कर दूँ और यही लगा लूँ, ताकि माइक बोलूँ तो सुनाई दे। हालांकि मेरे पास ये बड़े वाला भी है, ये मुंह के आसपास भी कर सकता हूँ। इसमें भी वेलक्रो ही है, ऐसी ही है राम भरोसे ही। तो इसको यहाँ से ऐसा लगा के ऐसे कर लो, ये बड़ा हो जाएगा यार ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यही सोच रहा हूँ इसको भी अंदर ही कर दूँ इसी पैडिंग के, ठीक है। और ये खाली इतना बाहर रहेगा, ये भी बेस्ट है। पता नहीं बट मुंह पे लगे ना लगेगा तो नहीं कहीं। ये वाला बहुत बड़ा है। मैं काम करता हूँ, पहले एक बार हेलमेट पहन के देखता हूँ भाई, हेलमेट पहन के देखता हूँ मैं, तब पता चलेगा कि कहाँ क्या माइक लगना चाहिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। और इसमें एक ये पिंच वाला बटन है, एंटी पिंच, इसको दबाओ और ये ऊपर हो जाता, देखो आसानी से पहन सकता है। तो ये लो जी, पहन लिया मैंने, ठीक है। अब इसका जो माइक है, एक तो ये वाला माइक है, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और अगर बंद करता हूँ, तो यार ये तो नहीं अटकेगा, ये तो आराम से यहाँ पर लग जाएगा। और अगर ये वाला लगा के देखूँ तो हाँ भाई, ये करेगा लफड़ा, ये 100% लफड़ा करेगा, क्योंकि ये मुंह पे लग रहा है मेरे। और मैं नीचे भी करूँगा, इधर भी करूँ, ये लग रहा है, इसको लगाना ठीक नहीं है। कितना अच्छा जजमेंट हो गया ना, वो छोटा सा है ना, फिट हो जाएगा। तो डिसाइड हो गया, जो मैं माइक लगाऊंगा वो लगाऊंगा मैं छोटे वाला, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो जी भाई, माइक जो लगाऊंगा मैं वो छोटे वाला ही लगाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। और मैं फिर से इसको फोकस, यार बार बार फोकस करना पड़ेगा। हाँ, इसका लगाने का मकसद क्या है ना यार, ये आगे से बहुत छोटा है और ये देख रहे हो कितना ही डिफरेंस है भाई, ये मुंह पे लग रहा है। ये बाद में देख लेंगे, कभी कहीं काम आ जाएगा। फिलहाल तो इसी की प्रायोरिटी करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ यार, खोल लूँ क्या इसको, जैसा मैं पहले आप लोगों से शेयर कर रहा था। इसको खोल के इसको अंदर ही डाल देता हूँ और कोशिश करता हूँ इसी के अंदर पैक कर देता हूँ, वो बेस्ट तरीका रहेगा। स्क्रू ड्राइवर लेके आता हूँ मैं। तो जी भाई, मैं ले आया हूँ स्क्रू ड्राइवर और ओपन करता हूँ इस नट को। हाँ, ये बेस्ट तरीका रहेगा, मुझे तो यही सही लग रहा है। बाकी तो देखते हैं, पहले इसको कर देता हूँ यहाँ से आउट, और थोड़ा सा इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। बड़ा जिद्दी है यार ये तो। दूसरा भी खोलना पड़ेगा क्या? और भी नट है? नहीं, अच्छा स्प्रिंग है इसके अंदर, ओके। भाई बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा यार ये तो, कहीं पता चले खोलते स्प्रिंग स्प्रिंग सब बाहर आ जाए। रिस्की है यार ये तो। ओ, अंदर से ही फिट करना बेस्ट है भाई। वायर है इसके अंदर, वायर है इसके अंदर, वायर। इसको मुझे लग रहा है यहीं से फिट करना ठीक रहेगा, कहीं पता चले इसको अंदर डालने के चक्कर में और हमारे चक्कर हो जाए खराब। तो ठीक है ना, इसको यहाँ चिपका देता हूँ। थोड़ा दूर भी रहेगा, क्यों? हाँ, यही बचा है बस, वेलक्रो वाला, यही चिपका देता हूँ। और कोई मुझे ऑप्शन लग नहीं रहा, पहले तो मैं स्क्रू लगा दूँ यार।
पंगे ही हो जाएंगे। स्क्रू चढ़ना सही नहीं है, ऊपर से मैकेनिज्म है ना, दिक्कत ये है, फिर वो मेरे से बंद होगा नहीं। हालांकि अंदर से इस वायर गई हुई है तो सेफ रहता, बट अब कोई चारा नहीं है। नो चारा, क्या करेगा बेचारा। हाँ, इसको अंदर ही डाल दूंगा वायर को। लो जी, चल भाई अंदर, चल उस्ताद अंदर चल। बेस्ट है, बट एक लोचा हो जाएगा यार अगर मैं जैसे बाइक ये ऊपर करूँगा तो क्या होगा, तो बैंड बच जाएगी इसकी। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऊपर में ये भी तो समस्या है। अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये वायर इधर हो जाएगी, इसको तो मैं चिपका भी नहीं सकता यहाँ पे, इसको तो मुझे यहीं रखना पड़ेगा, इधर ही कहीं। अब इस मामले में फिर ये स्टडी है, ये बेस्ट रहेगा इस मामले में तो, क्योंकि अगर मैंने ये रखा तो हाँ तो ये भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये लगाना इधर ही पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है भाई, चलो पहले फिटिंग करके देखता हूँ। भाई ये काफी चिपका है, ये मुझे लग रहा है ऐसे हवा में ही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ तो लगा ही नहीं सकता यार स्पीकर, मेरे तो दिमाग से ही निकल गई। यही कर लेता हूँ इसको, ब्लूटूथ भी इधर ही है और ये भी इधर ही है। चलो लगा के देखता हूँ। आइए उठा लिया है अपना हेलमेट, और कहाँ गया, हाँ ये छुप गया साइड में, ठीक है, मैं भूल ही गया था यार। ठीक है, ये लग गया ना, मेरे हिसाब से तो आवाज़ आएगी। मैं एक बार कॉल लगा के देखता हूँ, फिर पूछता हूँ कि आवाज़ कैसे आ रही है, और स्पीकर भी टेस्ट हो जाएंगे। पहले मैं म्यूज़िक चलाता हूँ। ओ भाई क्या साउंड आ रहा है यार, वाओ। अमेजिंग साउंड भाई, बाहर का तो साउंड ही नहीं आएगा। चलो ये तो हो गया म्यूजिक, अब मैं लगाता हूँ कॉल अपने फैमिली मेंबर को। उठा लो, अभी घर पे हूँ इसलिए नहीं उठा रहे, वैसे उठा लेते। हेलो, हाँ जी, आवाज़ सही आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आवाज़ में? अभी जैसे कोई, अभी कोई आवाज़ गूंज तो नहीं रही, जैसे कोई गूंजना या ऐसा कुछ? परफेक्ट आ रही है, मैंने हेलमेट पे लगा लिया है तो मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ। ओके, ज़्यादा तेज बोलने पे अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है। चलो ओके, अब तुम एक बार कॉल करना मुझे। तो कॉल तो परफेक्ट जा रही है भाई, आवाज़ दोनों कानों में मस्त आ रही है यार, मज़ा आ गया, पैसा वसूल, मज़ा आ गया यार ये प्रोडक्ट देख के। तो कॉल उठाता हूँ मैं, फ़ोन आया। हेलो, हाँ जी, कैसी आ रही है आवाज़? परफेक्ट है, कोई इशू तो नहीं?
एक मिनट रुको, अभी ठीक है? मतलब कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा, गड़गड़ाहट या फिर बहुत ज़्यादा शोर वगैरह कुछ ऐसा? नॉर्मल है ना? चलो ये टेस्ट करना था। ओके, हाँ ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सो जी, मज़ा आ गया भाई। ओके की रिपोर्ट है यार, एंगल ठीक कर लूँ। परफेक्ट। देखो मैंने पता क्या जुगाड़ किया है, मैं क्लब हटाया था। देखो अब ये ऊपर से ओपन वाला है, ऊपर सॉरी, ऊपर से ओपन होने वाला हेलमेट है ना ट्रूपर, तो ये मैं खोल के ही पहनता हूँ क्योंकि इजी रहता है। ये भी देखो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये परफेक्ट आ गया सारा। और इसकी जो चार्जिंग का है वो मैंने यहाँ से पीछे से दे दिया ताकि कोई इशू नहीं पानी होने का। देखो यहाँ लगा दिया मैंने माइक। तो इसको मैं पेस्टिंग भी देखता हूँ, यहाँ पेस्ट होता है तो परफेक्ट आ रही है आवाज़। तो अगर मैं इस पर पेस्ट कर देता तो बैंड बच जाती। देखते हैं, ट्राई करेंगे बाकी। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। और आज का ये जो प्रोडक्ट है हमारा, जो कि बहुत ही प्यारा, और मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अरे भाई आजा। हाँ, तो ये है हमारा V2 का ब्लूटूथ माइक। ये कोई इंटरकॉम नहीं है, पहले बता दूँ, बहुत महंगा आता है इंटरकॉम। मैंने फिर से मैंने कहा आप लोगों को एक बार अपडेट कर दूँ। तो ठीक है यार, मुझे तो मामला ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। इसका जो थोड़ा बहुत गड़बड़ है वो पैडिंग वैडिंग में है यार, बार बार पैडिंग निकालने से ना थोड़ी लूज़ हो जाती है। हाँ अभी ठीक लग गई। तो ये वाला जो माइक है इसको मैं इधर ही प्लेस करूँगा। देखो ये रहा, दिख रहा है हल्का सा। और क्योंकि और कोई तरीका नहीं है टोपर में। बाकी जो दूसरे हेलमेट आते हैं उसमें तो हम साइड में भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, मोर ओवर तक मेरे को तो ठीक लग रही है इसकी फिटिंग। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बताना कि अपकमिंग वीडियोस में मैं क्या और अनबॉक्सिंग करूँ, क्या हमारी राइड से रिलेटेड कोई चीज़ मैं और ऐड ऑन करूँ। बाकी मैंने कुछ सामान मंगाया है, धीरे धीरे मैं अपलोड करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि और क्या प्रोडक्ट मंगाया मैंने। तो हेलमेट हो गया हमारा बिल्कुल ब्लूटूथ प्रूफ, और बढ़िया भी लग रहा है। और कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो जब यूज़ करेगा ना इंसान, जब पता चलता है। चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही समाप्त, और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय 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 बाय।